बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, कुछ देर पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर होती है जिसके पूरी पाकिस्तान में बड़ा सराहा जाता है। ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं, इनके असूल यहाँ से पता चल रहे हैं कि ये आके करेंगे क्या। कहते हैं कि जो भी करप्ट हो सिस्टम के अंदर, क्यों आपने 20 साल उसका इंतजार करना है, उठाएं बाहर फेंके। काजी साहब भी ऐसे ही करते थे। इस साल तो गए नहीं है, लास्ट ईयर भी उन्होंने इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय पर क्या कुछ नहीं कहा था। आने वाले चीफ जस्टिस बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं। इनसे भी वही तक़व्वात है कि आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो इस पर अमल भी करेंगे, या काजी साहब वाली हमें मायूसी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो अब कहते हैं ना, हमेशा तकरीर वो अपने इंट्रो देते हैं कि बिशार राजा साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। देखें, ये मेरे मेरे ख्याल कोलीग में हैं आप। आपका कोलीग और नाज़रीन को पता है ये इस हवाले से। लेकिन मुगल साहब, जो जस्टिस मंसूर शाह ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर की ना, तकरीर बड़ी शानदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। बड़े तालियां बजी हैं, हाँ, नारे लगे एक हैं। जो उन्होंने कहा ना, उसमें तो उन्होंने 2-3 बातें की। जी, एक करप्शन की बात की है, दूसरा उन्होंने जजेस की तकर्री के हवाले से बात की है, बिल्कुल वो बिल्कुल। इंडक्शन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने, बहुत अच्छी बातें की। काश अगर वो कहते, एक तो उन्होंने कहा ना कि सिस्टम से जो करप्ट जजेस है, सिस्टम से उठाकर बाहर फेंके। 20 साल वेट क्यों करें, 20 साल वेट इंतजार। फैसले उनके देखें। काश वो कहते हाँ, कि जो जजेस को अप्रोच करता है, काश वो भी कह देते तो उसको भी सिस्टम उठा के बाहर उसको फेंकेगा। भी सिस्टम उठाकर बाहर फेंके, और जो आपका आईन और कानून कहता है इस मुल्क का, उसके मुताबिक उन्हें करार वाक़ई सज़ा, कड़ी सज़ा दी जाए। अगर आइन कहता है कि जजेस को अप्रोच किया जा रहा है, आइन कहता है कि उन्हें पस से ज़ंदा किया जाए, तो पस से ज़ंदा किया जाए। ये बात भी कह देते तो कितनी खूबसूरत बात थी। मुझे याद आ रहा है 6 जजेस वाला मामला जो है, लोग उस पर खुश हो जाते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये सोच कम से कम है। कमिंग इन जो चीफ जस्टिस है, उनकी ये सोच है। उन्होंने एक बात ये भी की कि दारा जाती इस्लाहत के हवाले से, ये बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। लेकिन मुझे याद आ रहा है पिछले साल की जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता था वहीं काजी फायज इसाद सब शरीक थे वहाँ पर। उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बातें की थी और बड़ी दाद समेटी थी उन्होंने। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ पॉपुलेशन पिछले साल 24 करोड़ हुई होगी या 23 करोड़ हुई हाँ होगी। हाँ, सेंसस के रिजल्ट हाँ, बाद में। उसमें 60% लोगों ने, जो बाशऊर लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि क्या खूबसूरत बातें की हैं काजी फायज इसाद वाह साहब वाह। ने। आइन की पासदारी, आइन की सरबुलंदी, जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए बहुत खूबसूरत बातें की है। उन्हें तो बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो उन्हें खुदा का अवतार बढ़ाकर पेश किया था उस तकरीर के बाद। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि ये जस्टिस काजी फायज इसाद ने जो आज बातें की है, ये जस्टिस काजी फायज इसाद ने बातें की हैं, ये चीफ जस्टिस ने बातें नहीं की है। मेरा सवाल भी आपसे यही था। जस्टिस मंसूर शाह ने जो आज बातें की है ना, उन्होंने वो बातें एज ए जस्टिस मंसूर शाह की है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान की अदलिया की तारीख उठाकर देखें, सियासी तारीख उठाकर देखें, इवन कोई भी डिपार्टमेंट उसकी तारीख उठाकर देखें, जो भी आता है ना, आने से पहले वो बड़ी ही खूबसूरत तकरीरें करता है। जैसे कि हमारे काजी चीफ साहब ने कहा था ना, मुझ पर काजी साहब को तनकीद करें, मुझे कोई मसला ही नहीं जो है। मर्जी करें, और जो जिन्होंने तनकीद की उनको FIA के नोटिस मिल गए। यही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत बातें करता है। लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठते हैं ना, जिसके बारे में भुट्टो ने कहा था इसमें बड़ी ताकत है, फिर उस पर बैठ भट्टो कर साहब ने अपने लिए 5 साल के लिए लगाया भी था जज। फिर उस पर बैठ कर मुगल साहब वो बंदा फिर एज ए जज नहीं सोचता, एज ए वजीर आजम नहीं सोचता, वो फिर एज ए जज नहीं, या एज ए जो वजीर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, वो एज ए एक मिनिस्टर नहीं सोचता। एक आम बंदे की उसकी फीलिंग नहीं होती। उसकी फीलिंग्स फिर क्या होती हैं, वो ये कहता है, जो चीफ जस्टिस बनता है, कि वो वही सुनना चाहता है जो उसके कानों को भला लगे, वो वही बोलना चाहता है, वो वही अल्फाज सुनना चाहता है जो वो खुद बोलना चाहता है। मतलब वो एक बिल्कुल टोटल सिनेरियो जो है ना, वो चेंज हो जाता है। सही। उस ताकत की कुर्सी में इतना नशा होता है ना कि वो ये चाहता है कि हर एक बंदा मेरी मदासराई करे, मुझ पर तनकीद कोई ना करे। जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज इसाद साहब ताहयात रहना होता है। नहीं, ताहयात रहना या ना रहना होता है। ताहयात यहाँ पर कोई नहीं रहता जी। 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल रहे ना आप, कितना अर्सा चौधरी साहब का भी दौर देखा ना, भूल जाते हैं। मुगल साहब, इस मुल्क में ये लफ्ज, ये जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आपको सेंसर नहीं करना है। इस मुल्क की तारीख है। हाँ। जिसने भी एक्सटेंशन कबूल की, ज़लालत उसका मुकद्दर है। बेशक, क्योंकि हकदार का हक मारा जाता है। हकदार का हक मारा जाता है।
और जिसने भी, आप उठाकर तारीख देखें, जनरल कियानी ने एक्सटेंशन कबूल की, क्या हुआ? क्या हुआ? पछतावा, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन कबूल की, पछतावा। क्या हुआ? कस्में खाने पर आ गए। मुशर्रफ खुद को ही एक्सटेंशन देता रहा, क्या अंजाम। हुआ? जियाउल्लाह खुद को एक्सटेंशन देता रहा, क्या हुआ? अयूब खान खुद को एक्सटेंशन देता, पता नहीं 3 बार 4 बार सब ने फील्ड दिया। मार्शल भी कर फील्ड दिया। मार्शल, वो खुद सख्ता फील्ड मार्शल है, एक्सटेंशन दी, क्या हुआ उनका? इससे पहले यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस, चीफ जस्टिस याकूब अली खान रहे ना, जी जी वही। वो भी एक्सटेंशन और ये 5 वो साल। मामला 5 साल। भुट्टो साहब ने क्या 5 हुआ? साल दिए थे ना। देखे, इज्जत से आप घर चले जाए ना। जनरल वहीद काकड़ के बारे में आपको बताता हूँ, जनरल टिक्का खान के हवाले से। जनरल टिक्का खान को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, उससे पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। जी बिल्कुल। जनरल टिक्का खान के दौर में आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। जी। उन्हें कहा गया जी कि आप जो है ना वो एक्सटेंशन ले लें। उन्होंने कहा यार एक्सटेंशन वाली बात नहीं है, ये जो मेरे जूनियर्स है ना, ये कहेंगे ये बुढ़ा बड़ा लालची हो गया है। हाँ, बंदा 38 साल हाँ, 39 साल वेट ये करता बुढ़ा है लालची हो गया है। कि और मैं इज्जत से जाना, की फौज की कमांड संभालनी है। इज्जत से जाना गर्व हाँ। पसंद करता हूँ। हाँ। वहीद काकड़ जिंदा है अभी, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज ने उन्हें 1 नहीं 2 3 बार उन्हें अपने वफूद भेजकर कहा कि आप एक्सटेंशन कबूल करें। उन्होंने, नवाज नवाज शरीफ, सॉरी, बेनजीर भुट्टो ने, बेनजीर भुट्टो, हाँ, उन्होंने लगाया था। मरियम नवाज का आपके ये माफ वो छाई करना, हुई है वैसे बीच आजकल। में नाम आ गया। नहीं छाई हुई है, नहीं, यूनिफॉर्म में छाई हुई फिरती है ना तो समझ हाँ, नहीं आती नहीं, है, ऐसी बात सिविलियन नहीं है यहाँ। मोहतरमा बीबी शहीद ने उन्हें 3 बार वफूद देखकर कहा कि आप एक्सटेंशन कबूल करें। उन्होंने कहा कि मैं इज्जत से घर जाना पसंद करूंगा। आज भी फौज के अंदर उनकी इज्जत। जनरल वहीद काकड़ का नाम तकरीम से लिया जाता है। जिसने भी यहाँ पर, मुझे यह बताएं, यहाँ पर आप शुरू करें जस्टिस मुनीर से, जस्टिस मुनीर से लेकर आप आते जाएं, जस्टिस मुनीर, जस्टिस सलीम, जस्टिस अरशाद, जस्टिस नसीम हसन शाह, जितने भी लोग गुजरे, जस्टिस साकिब निसार, जितने भी लोग गुजरे हैं, जैसे इफ्तिखार चौधरी, मुझे ये बताएं कोई तकरीम किसी की कोई है? इस घरों से बाहर निकल के देखते हैं ना, आपने जो कमाना है ना, आपने जो आपकी लेगेसी अपने है, फैसलों से कमाना। अपने फैसलों से कमाना है, जो आपकी लेगेसी है ना, वो यही है कि जो आपको टेन्योर मिलता है ना, उसी में रहकर बेहतरीन फैसले करें, आइन और कानून के मुताबिक वो चले जाएं। ये यहाँ पर आजकल एक और नई बात आ रही है ना, वो इस वक्त नई बात ही बल्कि टेबल पर पड़ी हुई है ना, वो इरफान बात, कादर ने कंफर्म हाँ, की। वो टेबल पर पड़ी हुई है बात। लेकिन मैंने बात पहले वो वही की ना कि ज़रारत वाली बात, वो नहीं होनी चाहिए। जो सिस्टम है अब उसको चलने दें। अब चलने दें। अब आते हैं उस जस्टिस मंसूर शाह की तकरीर के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस मंसूर शाह ने, मुगल साहब के, मैं जस्टिस मंसूर शाह के इस पॉइंट से मुकम्मल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जजेस की जो तकर्री है ना, इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जो जजेस आते हैं ना जी, वो बाकायदा एग्ज़ाम देकर, मुकाबले का इम्तहान करके, एक कड़ी जो शराइत है ना, इस तरह यहाँ पर आपके CSS ऑफिसर आते हैं, इस तरह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुने मुगल साहब, कि आसन बोर्ड आपका फेवरेट वकील है आपकी जमात का, आजम नज़ीर तरार आपकी जमात का फेवरेट वकील है, अहमद खान उनकी जमात का फेवरेट वकील है, नाइम बुखारी फेवरेट। आप जब इकदार में आऊँ, अब नून लीग इकदार में है, वो आसन बोर्ड को उठाकर जज लगा दे, ये नहीं होना चाहिए। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकदार में हो, वो अहमद खान को उठाकर जज लगा दे, सिफारिशों पर ही जजेस लगते रहे। यही है ना। सार साहब की मिसाल और आपके सामने। खराबियां यही से पैदा होती है। हाँ। जस्टिस मंसूर शाह की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक मुकाबले का इम्तहान होना चाहिए, जिसमें जजेस जो है वो उस मुकाबले का, सेशन का जो होता है जज, वो तो होता है। देखिए सेशन कोर्ट वाले लोग जो है, यहाँ तो जजेस जितने जस्टिस भी हैं। इब्राहिम को हमने जाया किया है, खत लिखने के बावजूद, जी, सीट भी खाली हो। मैं ये खबर देता हूँ आपको, जस्टिस इब्राहिम ने खत क्यों लिखा था जी। मुगल साहब, यहाँ पर इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी, यहाँ पर जिसमें मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस इब्राहिम, जो उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके हवाले से जो बातें की ना उस मीटिंग में, वो अच्छी नहीं थी। अच्छा। तब जाकर जस्टिस इब्राहिम ने खत लिखा था। उन्होंने उससे बहुत सारी बातें उनका सुनाई हक तो थी। था ना जी। क्या हक था जी? जो सीनियर होता है वो जूनियर की तस्दीर करे, ये हक होता है? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं हक होता है, क्या हक होता तो है? यहाँ इस 25 करोड़ की तस्लील डेली होती है, ये गलत हो रहा है ना। किसको हक दिया है? ये गलत हो रहा है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुगल साहब, आज ये कल भी मैं आपके व्लॉग में कहा था, परसों भी आपने कहा था, एक्सक्लूसिव खबर देनी है, मुझे याद है। एक तो जो बात 57,000 जजेस के हवाले से, अपने 57,000 केसेस के हवाले से जो पेंडिंग है, एक तरफ तो ये केसेस पेंडिंग है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तो ये तजावजात हटाए और ये फलाना करे, ये फलाना करे। यार ये काम है, यार कोर्ट का काम है, ये काम इंतजामिया का काम है। फिर आप जाते हैं वहाँ पर,
वहाँ पर वो जो विजिटिंग बुक रखी हुई है ना, उसमें वो नोट पढ़ा है आपने? नहीं जो पता। काजी मोहम्मद ईसा के बेटे काजी फाइज ईसा ने आज लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, मुझे नहीं पता नहीं लिखा है। वो लिखा है कि चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी बहन हुआ करती थी और आज मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। तो आप सियासी लीडर हैं भाई, को खुदा का खौफ करें। वो यार ये तो ये ना करें, ये ज्यादती ये ज्यादती नहीं है। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ा आपसे नहीं है, जो मैं आपको सुना दे है, सकता हूँ। ग्रीन प्रिंट, ग्रीन इंक के साथ लिखा हुआ है सर। Yes, yes. सिग्नेचर है सरीना ईसा के भी, और वो signature है बाबा वहाँ पर कौम काजी है, वो फाइज मादरे के है। मिल्लत है, आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है, लेकिन ये लिखा गया इस ना पर आज। पूरी कौम को एहतजाज करना चाहिए। विजिटिंग बुक में ये लिखा गया आज जनाब, ये कि बात गलत चूंकि मोहम्मद अली जनाब के चीफ साथ जस्टिस के मनसब का एहतराम अपनी जगह, अपनी जगह। कायदे आजम के साथ अपने आप को मंसूब करना, उनका आप फॉलोअर कहना, उनके तरीकेकार का पर चलना, लेकिन it's मोहन good। साहब ये जो लिखा लेकिन गया, ये मैं वो माफी खबर दे दे मैं सर। खबर आपको दे रहा हूँ ना, माफी जो दे दे लिखा सर। गया सर मैं वो दे रहा हूँ। मैं आपसे वो शेयर भी कर दूंगा ना, जो ग्रीन इंक से लिखा गया, ग्रीन इंक से। बड़े लोगों के पास ग्रीन इंक होती है ना, सब्ज इंक होती है ना, जी। वो ग्रीन इंक से लिखा गया कि चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी जो जिदोजहद थी उसमें शामिल थी उनकी बहन, और मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया तो हूँ। आपने तो 2.5 करोड़ वोटर्स का हक मारा है, हाँ, आप कैसे जदोजहद में शामिल वो हैं? लिख सकते हैं ना जी। वो आपने कुछ भी- बल्ला छीन के क्या किया इस हाँ, वो कौम तो के कुछ साथ? वो देखे, वो कुछ भी लिख सकते हैं ना। बात की जाए अगर के फैसलों के हवाले से, तो फिर वो 8 लोगों काजी को साहब आपकी जुर्रत को सलाम है। 8 लोगों को मुगल साहब 8 ये खबर दी है ना मैंने आपको, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अगर क्या है आप, तो मैं नहीं, आपसे मुझे आप पर पूरा एतबार है, वो- यकीन है, इसीलिए आप साथ खड़े हैं ना सर। मैं मुगल साहब आपसे शेयर, आप नाज़रीन वो मैं जो विजिटिंग बुक में जो पेज पर लिखा गया वो मेरे पेज से इनसे ज्यादा मैं पढ़े लिखे हैं, देखने शेयर कर वाले वो दूंगा, देख लेंगे। और आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, हम्म। उनको पता चल जाएगा कि आप काजी साहब मुझे ने ये एडिटिंग के आज काम पे लगा दे, ये बहुत आज अच्छे, लिखा है। बहुत अच्छे। बड़े अच्छा, एक तो ये बात जो जस्टिस मंसूर शाह ने आज की, जो रिफॉर्म्स के हवाले से कि अदलिया में रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स होना चाहिए। लेकिन मुझे जो मैं कल से भी मैंने ये वीलॉग में बात की थी और आज भी कर रहा हूँ, मेरे लिए हैरानगी की यह बात है कि यार चीफ जस्टिस साहब उस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए। मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क है कि चीफ जस्टिस साहब उस कॉन्फ्रेंस में क्यों। कराची में तजावजात हटा रहे हैं ना सर यार। वो तो मुगल साहब वो तो पिछले साल भी मसरूफ थे, जब वो चीफ जस्टिस सही बने थे उस वक्त भी मसरूफ नहीं, थे, ज़ाहिर है फारिग टाइम उससे होगा पिछले तो साल भी आएंगे ना। मसरूफ थे ना। जस्टिस मंसूर आ गए ना, उन्होंने फट्टे चुक दिए। सर फट्टे तो इस तरह काजी साहब भी चुकते होते थे वहाँ ना। गजा पर के हक में नारे लगे हैं, लोगों ने हाँ, उठा के बाहर बाहर फेंक दिया, ये फट्टे चुक दिए ये उन्होंने। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। आप और वेस्ट आप देखें, पाकिस्तान में तनकीद करते हैं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक स्टूडेंट्स तहरीक चला के बैठे हुए। वो साहब आप पाकिस्तान में, हमारा वो इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है कि हम जो है ना वो पाताल में क्यों जा रहे हैं। वो इकबाल कहते होते थे कि यक रंग हो जा दो रंगी इख्तियार न कर। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन का झंडा उठा नहीं सकते, पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन का बौसर पहन नहीं सकते, पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से बात नहीं कर सकते। अगर आप गज़ा के हवाले से बात करेंगे तो आसमान जंगीर कॉन्फ्रेंस में आज जो कुछ हुआ उठा के बाहर फेंक दिया गया, यही कुछ होगा। आप यहाँ पर इस रोड पर अगर झंडा उठाकर जाएंगे तो आपको उठाकर थाने में बंद कर दिया जाएगा। हमारे वो दोस्त ये नहीं है, पाकिस्तान वो होता है। जमात इस्लामी के हैं, ताजर यूनियन के सदर हैं काशिफ चौधरी साहब। काशिफ चौधरी उनके साहब साथ क्या हुआ था? इसी चौक में आगे हुआ सेनेटर था। मुश्ताक साहब के हाँ। बेगम के साथ क्या हुआ था गुजरावाला में, वो KFC के बाहर। हाँ KFC के बाहर। तो नाज़रीन ये थी हकीकत जो आज क्लोजिंग मैं कर लूं? नहीं आसमान नहीं, मैं क्लोजिंग आप करेंगे, लेकिन मैं आसमान जंगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से उस पर मैं बात करता हूँ। कल का दिन अभी बाकी है, मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब उस पर चले जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अभी कराची में मौजूद है, कराची से आए नहीं है। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी गए, वहाँ पर उन्होंने विजिटिंग बुक में अपने तअस्सुरात भी लिखे, वो तअस्सुरात में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि उन्होंने तअस्सुरात में क्या लिखा है। बाकी पीर से एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो अगला हफ्ता है ना, वो सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। वाह, सारे जजेस, कराची, पेशावर और लाहौर रजिस्ट्री फिलहाल वहाँ कोई बात नहीं होगी, वो सारी सुप्रीम कोर्ट में पूरी होंगे। नफरी 14 के 14। बड़े ही दबंग किस्म के केसेस लगने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब, आपके तजज़िये का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।